नमस्कार दोस्तों। अभी कुंभ मेला चल रहा है और कहते हैं कि ऐसा सुयोग 144 वर्षों के बाद आया है। मतलब 12 वर्षों का जो एक महाकुंभ होता है उसके 12वें टर्म का ये है। 144 से मतलब 144 साल में ये कुंभ आया है। इसमें संगम में स्नान का बहुत महत्व है, तो सभी सनातनी वहाँ जा रहे हैं और इसे थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ा रही है और बेसब्री जो भक्तों में आई है उसे शांत करना चाहिए कि आप संगम में स्नान को तो जा रहे हैं, अपने आप को तारने के लिए जा रहे हैं और दूसरी आत्माओं को, दूसरे जीवों को आप कष्ट पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको ध्यानपूर्वक अनुशासन के साथ गमन करना चाहिए और वहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, पहुँचना भी चाहिए और वहाँ से निकलना भी चाहिए। आराम से धीरे धीरे, थोड़ा वक्त लगेगा। जहाँ 4 घंटे लगे हैं वहाँ 6 घंटे लग सकते हैं, 8 घंटे लग सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि वैष्णो देवी में 12-12 घंटे तक लाइन लगाते हैं और अंत में माता के पास पहुँचते हैं तो भगदड़ की स्थिति नहीं होती है। तो इसी तरह से संगम में भी जो जा रहे हैं भक्तजन, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वह ध्यान रखें अपना भी और अपने से ज़्यादा अपने भाई बहनों का ध्यान रखें जो उनके पास हैं या अगल बगल में हैं, दूर देश से आए हैं, दूसरे प्रांतों से आए हैं और सबको जल्दी मची है। ये जल्दी नहीं मचनी चाहिए। एक एक महीने का तीर्थ की यात्रा के लिए आदमी प्रोग्राम करता है। अगर 1 या 2 दिन लेट हो रहा है घर वापस लौटने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जाएं, धीरे धीरे जाएं और पुनः अपने घर और घर वालों के पास वापस लौटने की आशा के साथ जाएं। इस विश्वास के साथ जाएं कि जा रहे हैं तो घर लौट के आएंगे। और इसका एक ही उपाय है कि बिल्कुल शांत मन, शांत गति से चलें और अनुशासन को ना तोड़ें, अपनी सीमा को पहचानें, अपनी लाइन को ना तोड़ें और आगे आगे नहाने का उपक्रम नहीं करें। जैसे ही आप संगम स्थल पर पहुंचते हैं तो आपके मन से ये सारे विकार धुल जाने चाहिए। लोभ, लालच, मोह, मद, घमंड और दूसरे को हानि पहुंचाने का भाव, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव, दूसरे को पीछे छोड़ने का भाव, यह सब तो खत्म हो जाना चाहिए था। कैसे है आपके अंदर यह सब कि आप जा रहे हैं और आपके कारण कोई यात्री दब जा रहा है या आपको ही किसी यात्री के कारण चोट लग जा रही है, तो कहाँ चूक हो रही है? हर एक यात्री का कर्तव्य है कि वह अपनी यात्रा शांति से धार्मिक अनुष्ठान के तौर पे करें, अपने को सुरक्षित रखें, दूसरे को सुरक्षित रखने का विश्वास दें और संकल्प लें। तो चलिए, जो घायल हैं उन्हें ईश्वर जल्दी स्वस्थ करें। जो धर्मार्थी, जो शुद्ध आत्मा वहाँ मुक्त हो गए हैं शरीर से, उनके आत्मा की शांति के लिए कुछ श्लोक मैं बता रही हूँ। उसको सुने ध्यान से और उस परिवार को हिम्मत बंधाएं जो आसपास हैं आपके, जो पीड़ित जन के परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, दुखी परिवार हैं। उनको सांत्वना दें और उन्हें बताएं कि जो हो गया वह वापस नहीं हो सकता है। जो आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर चली गई है वह वापस उस शरीर को धारण नहीं करेगी।
उसके नए शरीर और सुगम मार्ग के लिए, आत्मा के सुगम मार्ग के लिए थोड़ी प्रार्थना कर लें। कुछ श्लोक हैं, उनके अर्थ के साथ में आपको सुनाती हूँ। और मैं भी प्रार्थना करती हूँ उन आत्माओं के लिए कि हे ईश्वर, उन आत्माओं को शांति दें, ब्रह्मलोक ले जाएं। अंधकार में अगर भटक रहे हैं तो उन्हें ब्रह्मलोक ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, विमुक्त कर दें, उन्हें मोक्ष कर दें। मोक्षदायिनी गंगा के तट पे वह प्राण को उन्होंने छोड़ा है, अपने शरीर को त्यागा है। नश्वर शरीर तो त्याग के लिए ही बना है, वक्त और विवक्त की बात है। तो उन आकस्मिक मृतक व्यक्तियों की आत्मा के लिए शांति में पाठ में करती हूँ और कुछ लोग बताती हूँ, ध्यान से सुने। ये मंत्र मृत व्यक्ति की आत्मा की सद्गति और शांति के लिए उपयोग किए जाते हैं। बहुत दुख के साथ पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन यह भी आवश्यक है। यजुर्वेद में है मंत्र, वायुर निलयम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिये स्मर कृतम स्मर। यह शरीर अंत में भस्म हो जाता है, यह सबको पता है, जीवित को भी पता है, मरने वाले को भी पता है कि यह शरीर भस्म हो जाता है, यह शरीर नश्वर है। और लेकिन आत्मा अमर और शुद्ध है। आत्मा अपने कर्मों को स्मरण करो। बहुत अच्छे उद्देश्य से गए थे और वापस अपने घर नहीं लौट पाए, तो यह सोच लें कि ब्रह्म धाम में आपको जगह मिली है, परमात्मा के चरणों में आपको जगह मिली है। अपने कार्यों का स्मरण करें, जो आपने धर्म के कार्य किए हैं वही आपके साथ जाएंगे और ब्रह्मलोक की ओर गमन करें। यह मंत्र जो है मृत्यु के बाद शरीर के नाश और आत्मा की अमरता को दर्शाता है। कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं, इसीलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। उनके मृत्यु से जीवित व्यक्तियों को सबक लेना चाहिए कि मृत्यु तो कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। जब तक जीवित हैं तब तक सत्कर्म करें, सहयोग करें, सत्य बोलें, सत्य वचन बोलें, सत्य कर्म करें, धर्म कार्य करें और अधर्म नहीं करें, घमंड नहीं करें, पीड़ा किसी को नहीं पहुंचाएं, सहयोग करें। दूसरा श्लोक मंत्र है, राजांतम यमनीयम पितॄणाम वैनस्य गोपाम प्रति च स्मरन्ति। हे यमराज, इस मृत आत्मा का ध्यान रखो और इसे पितरों के लोक में स्थान दो। अब यमराज से प्रार्थना है कि जो आत्मा मृत इस नश्वर शरीर से निकलकर अमर होने जा रही है, उनका ध्यान यमराज को रखना है और उनके पितरों से उनको मिलाना है। जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके पितर हैं, उनसे उनको मिलाना है। यह मंत्र यमराज से प्रार्थना करता है कि वे आत्मा को सही मार्ग पर ले जाएं और उसे शांति प्रदान करें, भटकने ना दें। अगला मंत्र है, यस्ते शेषमस्तसि यस्ते शेषस्तमसि प्राविशहम् यस्ते शेषस्तमसि प्राविशद्वे तमः परमं नवतु ब्रह्मलोकम्।
कि जो आत्मा अंधकार में प्रवेश कर रही है उसे ब्रह्मलोक की ओर ले जाओ। यह मंत्र आत्मा को अज्ञानता और दुख से मुक्त कर ऊंचे आध्यात्मिक लोक में जाने की प्रार्थना करता है। मंत्र है पुनरग्निम पुनरिंद्रम पुनरश्विनो पुनः पुनर्नः सूर्यस चंद्रमाः पुनरुद्यातु व पितः। हमारा प्रिय जन अग्नि, इंद्र, अश्विनी कुमार सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में फिर से जाएं। मतलब ये भूलोक जो है यही भूलोक कष्टकारी है, यही भूलोक अंधकार रूपी लोक है। अब यहाँ से जहाँ भी जाएं प्रकाश ही मिलेगा और ईश्वर उनको प्रकाश की ओर प्रेरित करने का में सहयोग करें, यमराज उनकी रक्षा करें और इंद्र और अश्विनी कुमार सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में वह फिर से जाएं, ऐसी ईश्वर कृपा करें। इसमें मृत आत्मा के पुनर्जन्म को उज्जवल और श्रेष्ठ रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। अगला मंत्र है उत्तमम लोके गच्छन्तु यत्र पूर्वे पितरः गताः। हे आत्मा, तू उसी श्रेष्ठ लोक में को प्राप्त हो जहाँ हमारे पूर्वज गए हैं, यहाँ मैं तुम्हारे करूँगी कि जहाँ उन आत्माओं के लिए है जो अभी कुंभ के मेले में सद्गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए है यह कि हे आत्मा, तू उसी श्रेष्ठ लोक को प्राप्त कर जहाँ तुम्हारे पूर्वज गए हैं। व्याख्या है कि यह मंत्र आत्मा को श्रेष्ठ पितृलोक या मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हम लोग मनुष्य योनि में हैं, शरीर है, नश्वर शरीर से बंधे हुए हैं, तो शायद एक कान से दूसरे कान तक नहीं जा रही हो, लेकिन जो आत्मा मुक्त हो चुकी है वह तो विचरण कर रही है और उसके कानों तक यह बात जरूर जा रही है। और आप सब भी ये सारे मंत्र अपने अपने प्रियजनों के लिए, जिन्होंने इस धरती को छोड़ दिया है, इस शरीर को छोड़ दिया है, उनके आत्मा को सद्गति के लिए अपने अपने घरों में ये सारे मंत्र दोहराएं। यह मंत्र आत्मा को श्रेष्ठ पितृलोक या मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अगला मंत्र है फिर यत्राग्ने प्रसरति महत्या सविता यथा तत्र ते मनसः स्थिरं तत्र गच्छ पितामह। कि जहाँ अग्नि और सूर्य का तेज फैलता है वहीं तेरी आत्मा स्थिर हो और वहीं तू जाए। आत्मा के लिए है यह। इसमें आत्मा को प्रकाश और शांति के मार्ग पर जाने की प्रेरणा दी गई है। अगला मंत्र है स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रम साविस विव पुनर्ददताम ददताध्यन्यायनम जीवनाय नो मृडय। हम सूर्य और चंद्रमा के मार्ग पर चलें और पुनः जीवन को प्राप्त करें। स्वाति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रम साविव पुनर्ददताध्ययनम जीवनाय नो मृडय। तो हम सूर्य और चंद्रमा के मार्ग पर चलें और पुनः जीवन को प्राप्त करें। यह मंत्र पुनर्जन्म
और आत्मा की उन्नति की प्रार्थना करता है। अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे अग्नि, हमें उत्तम मार्ग पर ले चलो और हमें ज्ञान प्रदान करो। यह आत्मा की तरफ से प्रार्थना है। यह आत्मा को सही मार्ग पर ले जाने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना है। ईशावास्यम इदम सर्व यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध् कस्यचित् धनम। कि यह पूरा संसार ईश्वर से व्याप्त है, अतः त्यागपूर्ण इसका उपयोग करो और लोभ मत करो। जब तक जीवन है जियो, जब इस नश्वर शरीर को छोड़ना है छोड़ दो, बिना किसी मोह लालच के रहो। मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं, इसीलिए भौतिक वस्तुओं का लोभ मत करो। सहस्त्रम ते शतम ते वायु प्राणः पुनः पुनः अमृतम त्वाम दधाम्यहम्। तुझे हजारों वर्षों का जीवन प्राप्त हो और तेरी आत्मा अमर हो। व्याख्या, इसमें आत्मा की अनंत यात्रा और अमरता की प्रार्थना की गई है। तो ये जो 10 वैदिक मंत्र हैं, मृत आत्मा की शांति के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। इनका पाठ करें घर में, और इनका श्राद्ध, तर्पण और अंत्येष्टि संस्कार में पाठ किया जाता है, जिससे आत्मा को मोक्ष और शांति प्राप्त हो। और 10 मंत्र मैं बता देती हूँ कि यह इम यम अस्थित माध्यम गच्छ पृथिवी पूर्वेशाम वर्तमनि चानु। हे यमराज, यह आत्मा आपके मार्ग पर चल पड़ी है, इसे पूर्वजों के पथ पर ले जाएं। व्याख्या क्या है? यह आत्मा को यमलोक या पितृलोक में उचित स्थान मिलने की प्रार्थना की गई है। चक्षुश्च सूर्य अति पश्येत पुनरागतम। आत्मा को सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो और वह पुनः प्रकाशमान जीवन जिए। यह मंत्र आत्मा के पुनर्जन्म में श्रेष्ठ मार्ग मिलने की प्रार्थना की जाती है। चाहे जिस जन्म में हो, श्रेष्ठ जन्म मिले और वहाँ भी सत्कर्म करने की प्रेरणा मिले। अभी तो यह जो अंतिम कर्म था उनका, यह सत्कर्म से ही प्रेरित था। आशा थी, लालसा थी कि कुंभ नहा लेंगे तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस पापी शरीर से ही मुक्त हो गए और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए, तो उनकी आत्मा को फिर से लंबा जीवन मिले, उनकी यात्रा लंबी हो और प्रकाशमान यात्रा हो, इसके लिए प्रार्थना है। मंत्र फिर से है। पितरः सोम साधनम यत्र गच्छन्ति साधवः तत्र त्वमपि गच्छाहं यत्र ते प्रियाः स्थिता। जहाँ पितर और पुण्यात्माएं जाते हैं वहाँ तू भी जाए। जहाँ तेरे प्रिय पहले से रहते हैं, माता पिता, दादी बाबा, बड़े प्रियजन जो हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते थे और वो चले गए, उन्होंने अपनी देह छोड़ दी, आप उसी लोक को चले गए हैं, और वहाँ जाकर मिलें और प्रसन्नता से उनके साथ अपने समय को काटें। और जितने आपने सत्कर्म किए हैं उतने लाभ आप वहाँ प्राप्त करें और फिर से एक लंबी यात्रा पर निकलें। आपका जीवन किसी भी रूप में फिर बने और आप फिर अच्छे कर्म के लिए प्रेरित हों।
इसमें आत्मा के पुनर्मिलन और शांति की बात कही गई है। बेचैन आत्मा भटकती है तो परिवार वालों को एहसास होता है, परेशान होते हैं वह, तो उनकी मुक्ति के लिए ये पाठ जरूर करें। मंत्र है यमो नो मातुम प्रेतस्य पश्य द्विष्वा रूपान्य विधचकार कि यमराज इस आत्मा को उचित स्थान दें और इसे श्रेष्ठ रूप में पुनः भेजें। अभी भी जो रूप था इनका उससे श्रेष्ठ रूप में इन्हें भेजें। यह आत्मा के पुनर्जन्म और शांति के लिए यमराज से प्रार्थना है। अगला है त्वं प्रेतस्य चित्तये देवो देवेषु यच्छताम। हे ईश्वर इस आत्मा को देवता के बीच स्थान दें। इसमें दिव्य गति और आत्मा की उन्नति की कामना की गई है। मां गमः पथो अस्मात् कम मयम यत्र यच्छन्ति दुःमृता। हे आत्मा तू कष्टमय मार्ग से मत जा बल्कि शांति और मोक्ष के मार्ग पर चल। यह आत्मा को पाप मुक्त और उज्जवल पथ पर जाने की प्रेरणा देता है। पितरः सौम्या वात सर्वेश गच्छताम इति। हे पितरों तुम सोमरस का पान करो और स्वर्ग में आनंदित रहो। इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति और दिव्य जीवन की प्रार्थना की गई है। सोमरस देवताओं को पीने के लिए रस या पेय कह सकते हैं, पेय बनता था, तो वही सोमरस पितरों को, दिव्य आत्माओं को पीने के लिए कहा जा रहा है और वह रस पीने से वहाँ सुखी और आनंद पूर्वक जीवन बिता सकते हैं। अपनी जो यात्रा है, उनकी आत्मा की जो यात्रा है वह सुखद पूरी हो सकती है। शांति 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 3 बार शांति का उच्चारण का समस्त लोगों की शांति की कामना की जाती है। 3 बार शांति 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 का उच्चारण करें, इससे समस्त लोगों में शांति हो, ऐसी प्रार्थना की जाती है। यह मृत आत्मा के लिए, जीवित लोगों के लिए और पूरे ब्रह्मांड की शांति के लिए कहा जाता है। मंत्र है फिर अग्ने नय सुपथा राये अस्मान। हे अग्नि हमें उत्तम मार्ग पर ले चलो। सनातन धर्म जो है उसमें मृत शरीर को अग्नि में भस्म करके मुक्त किया जाता है। उस शरीर को रखा नहीं जाता है क्योंकि उससे मोह घर वाले को भी और आत्मा को भी होती है, इसलिए उसको नश्वर शरीर को नष्ट कर दिया जाता है। तो जो अग्नि इसमें माध्यम है, वही ईश्वर और मनुष्य के बीच का माध्यम है, वही सुमार्ग पर और ब्रह्मलोक की ओर ले जाने में बहुत बड़ा संवाहक है, सहायक है। तो वही उनसे प्रार्थना है कि हे अग्नि हमें उत्तम मार्ग पर ले चलो। अग्नि आत्मा को शुभ पथ पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करता है। अथर्ववेद में फिर है मंत्र उत्तमं लोकम गच्छ पितृणाम पुण्य कर्मणाम। हे आत्मा तू पुण्य आत्माओं के उत्तम लोक में जाए। व्याख्या यह आत्मा के उच्चतर लोक में जाने की प्रार्थना है। ये सभी मंत्र आत्मा की मोक्ष प्राप्ति, शांति और सद्गति के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। श्राद्ध, तर्पण और मृत्यु संस्कार में इनका पाठ करने से आत्मा को दिव्य शांति मिलती है। शांति शांति शांति।